Student, this is Ravina Dagar. Welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. Today we will continue chapter number 2 बालराम कथा for class 6. चैप्टर का नेम है जंगल और जनकपुर. वो जंगल में यानी कि महर्षि वाल्मीकि को उनको सौंप दिया था. उसके बाद क्या होता है, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र को सौंपा था. सूर्य नदी की ओर बढ़े. दोनों राजकुमार साथ थे. उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए. विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की. दूर तक सूर्य के किनारे किनारे चलते रहे दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी. उन्होंने क्या किया, वहाँ से निकले और सूर्य नदी की ओर बढ़ने लगे. लेकिन उनको आश्रम पहुंचने के लिए जो सूर्य नदी थी वो पार करनी थी. लेकिन उन्होंने अयोध्या के आसपास जो नगरी थी वो नहीं पार की. वो दक्षिणी तट पर की ओर चलने लगे जहाँ पर अयोध्या नगरी थी. वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ. राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई. चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया. यानी कि वो नदी से पार करते करते चल रहे थे नदी दक्षिण की साइड. जो अयोध्या नगरी थी, राजमहल जो था वो सब कुछ पीछे छूट गया था और जो आखिरी बस्ती थी अयोध्या की वो भी निकल गई. फिर एक तीखा यानी कि तिरछा मोड़ आया और जैसे ही उस मोड़ की तरफ मुड़े तो सब कुछ आंखों से गायब हो गया. लक्ष्मण और राम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनकी नज़र सामने थी. महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी. शाम होने को आई. राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था. उत्साह था. वे दिन भर पैदल चलते रहे और चलने को तैयार थे. उन्होंने क्या किया, अपनी अयोध्या नगरी को राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. सूरज की जो चमक थी वो धीमी पड़ गई थी. राजकुमारों के चेहरे पर थकावट यानी कि एनर्जी कम होने का कोई भी साइन भी नहीं था और वो दिन भर पैदल चलते रहे और आगे भी चलने के लिए तैयार थे. महर्षि अचानक रुके. उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली. चिड़ियाओं के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे. आसमान मटमैला लाल हो गया था. चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए. महर्षि ने क्या किया, अचानक से वो रुक गए. उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, आकाश की साइड. तो क्या दिख रहा है कि जो चिड़ियाओं का ग्रुप है वो अपने घर की तरफ लौट रहा था, शिकार विकार खाना वाना प्राप्त करके. आसमान क्या हो गया था, लाल लाल हो गया था क्योंकि शाम होने को थी. चरवाहे भी क्या अपनी गायों को लेकर अपने बस्ती में लौट रहे थे और गायों के पैरों से जो धूल उड़ रही थी उनसे वे आधे छिपे हुए थे और आधे दिखाई दे रहे थे. हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा. दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए. राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ. इन्हें सीखने के बाद तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके तरफ देखा और कहा कि आज रात हम यहीं रुकेंगे. दोनों के चेहरे देखते ही वो क्या मुस्कुरा गए क्योंकि उनके चेहरों पर थकावट नहीं थी. फिर वो रात को रुकने का योजना बनाने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हें मैं कुछ विद्या सिखाना चाहता हूँ. अगर ये विद्या तुमने सीख ली तो कोई अगर तुम पे प्रहार मतलब तुम पर कोई भी निशाना बनाएगा तुम्हें अपना तो उस समय भी जब तुम नींद में होगे भी तब भी तुम पर कोई असर नहीं होगा उस निशाने का. राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे. महर्षि के निकट आकर बैठे. विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्या सिखाई. रात में वे लोग वहीं सोए. तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे. राम और लक्ष्मण मुंह हाथ धोकर वापस लौटे नदी में से.
और विश्वामित्र के पास आकर बैठ गए। उन्होंने बला अति बला नाम की जो विद्या है, जिसमें अगर कोई नींद में भी आप पर प्रहार करे तो उसका असर नहीं होता, वो विद्या उनको सिखाई और पत्तों और तिनकों का बिस्तर बनाकर जब तक नींद नहीं आई महर्षि उनसे बातें करते रहे और फिर वहीं पर सो गए। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सूर्य नदी के किनारे किनारे, यानी कि सुबह फिर से यात्रा शुरू हुई और मार्ग वही था, सूर्य जो नदी थी उसके किनारे किनारे चलते गए। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था, राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। वो चलते चलते क्या हुआ, एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ दो नदियाँ मिलती आपस में। एक थी सूर्य नदी और दूसरी जो नदी थी वो गंगा नदी थी, उनका संगम होता था वहाँ पर। महर्षि आगे आगे चल रहे थे, लेकिन राम लक्ष्मण अब ज़्यादा दूरी नहीं बनाए हुए थे, क्योंकि वो उनकी बातें सुनना चाहते थे। आसपास के आश्रमों के बारे में जानकारी दे रहे थे महर्षि, उनको लोगों के बारे में बता रहे थे, वृक्षों और वनस्पतियों के बारे में बता रहे थे और वहाँ के स्थानीय इतिहास के बारे में बता रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। क्या हुआ कि आगे जो रास्ता था वो बेहद ही जंगलों से होकर गुजरता था और उन्हें नदी पार करनी थी, लेकिन रात को उसको महर्षि जो विश्वामित्र थे उन्हें नदी पार करना सही नहीं लगा। तो रात में उन्होंने संगम पर ही, जहाँ गंगा और सूर्य नदी का मिलन हो रहा, वहीं पर एक आश्रम बना लिया और सुबह गंगा नदी को पार करने के लिए नाव का प्रयोग किया। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना, वह डरावना भी था। हर ओर झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यही रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। फिर क्या कहते हैं कि नदी पार करने के बाद इतना घना जंगल था कि सूरज की किरणें धरती तक नहीं आती थी। आसपास झिंगुरों की आवाज़, यानी कि डरावने जानवरों की आवाज़ आ रही थी। बेहद ही डरावना मंजर था। कर्कश ध्वनियाँ, अजीब अजीब ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। राम लक्ष्मण को वो सांत्वना, यानी कि निर्भय की और भावना देते हुए महर्षि कहते हैं कि ये जानवर और वनस्पति तो जंगल की शोभा बनाते हैं। अगर जंगलों में वनस्पति और जानवर ही की आवाज़ ही नहीं मिली तो जंगल किस नाम का। अभी मत डरो, अभी कोई डरने की बात नहीं है। असली खतरा है राक्षसी ताड़का से, जो यहीं पर रहती है, तुम्हें उसे ख़त्म करना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। यानी कि ताड़का के कारण उस जो वन था उसमें कोई भी नहीं आता था, लेकिन अगर कोई भूल चूक से आ भी जाता था तो अचानक से ही वो क्या कर देती थी, उस पर प्रहार करती थी और उसको मार डालती थी। इसलिए उस वन का नाम भी क्या पड़ गया, ताड़का वन पड़ गया था। आगे आता है, राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टक्कार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। राम ने क्या किया, महर्षि की आज्ञा मानी और उन्होंने धनुष पर जो धागा होता है वो प्रत्यंचा जो है वो उस पर प्रत्यंचा चढ़ा लिया और उसको खींचकर छोड़ दिया। यह आवाज़ सुनते ही ताड़का क्रोध में, गुस्से में वहाँ से अपनी जगह से निकली और दो इंसानों को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में हो गई, क्रोध से भड़क उठी। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई।
ऐसा लगा ताड़का आने लगी तो तूफान आ गया। विशाल जो पेड़ थे वो कांप उठे, पत्ते टूटने लग गए, बादल छा गए, कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। ताड़का ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और राम और लक्ष्मण ने बाणों से निशाना बांधा और एक जो राम का एक बाण जो था वो उसके हृदय में लग गया और फिर उसके बाद वो नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। उसके बाद विश्वामित्र ने उन दोनों को गले लगाया और उनको 100 तरह के अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है वो भी उनको प्रदान की। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वही बिताई ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भयमुक्त था। यानी कि ताड़का के मरने के बाद आश्रम दूर नहीं था, लेकिन विश्वामित्र ने रात वहीं पर ताड़का वन में बिताने का सोचा और ताड़का पूरी तरह से मर चुकी थी और जो डर था वो भी गायब हो चुका था, मुक्त हो चुका था। सब जंगल बदला हुआ था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी, पत्तों की गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़िया की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई। सुबह उन्होंने देखा तो ताड़का मर चुकी थी, तो जो आवाज़ें थी भयानक वो जंगल से आनी बंद हो गई थी। पत्तों की सरसराहट, अब हवा की ध्वनियाँ, उनकी चिड़ियाओं का गीत और शांति थी। जो तस्वीर थी उसकी जंगल की वो बदल चुकी थी। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम, यानी कि महर्षि विश्वामित्र ने जो आश्रम बसाया था वो था सिद्धाश्रम, जो पहले पाठ में हमने पढ़ा था। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी से ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगावानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। आश्रम वासियों ने क्या किया, उनके आगमन के लिए बेहद ही भव्य स्वागत किया और महर्षि और राम लक्ष्मण के सुखी पूर्वक लौटने से वे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू की और जो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी थी वो राम लक्ष्मण को सौंपकर खुद यज्ञ पर बैठ गए। वो बेहद ही ज़्यादा निश्चिंत थे। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति थी, निर्विघ्न लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुरीण, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। 5 दिन तक यज्ञ अभी और चलना था। उसके बाद भी उन्होंने ये निश्चित कर रखा था कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा हम दोनों सोएंगे नहीं। वे चौकस थे, यानी कि चीज़ों को हर आहट पर नज़र रखते थे। कमर में उनकी तलवार, पीठ पर धनुष और उस पर प्रत्यंचा जो था वो चढ़ा हुआ था। अनुष्ठान का अंतिम दिन, अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच के राक्षस के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। फिर अगले दिन, जिस दिन अनुष्ठान का अंतिम दिन था, तो आसमान अलग अलग भयानक आवाज़ों से भर गया। वो आवाज़ें थे सुबाहु और मारीच के जो राक्षस थे उनकी। मारीच राम लक्ष्मण यज्ञ के अनुष्ठान से तो क्रोधित था ही, इसके साथ साथ जो राम लक्ष्मण ने उनकी जो माँ, यानी कि मारीच की जो माँ थी ताड़का, उसको मार दिया था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा
उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने क्या किया, जैसे ही उन दोनों ने हमला किया, राम ने कार्रवाई की और मारीच पर बाण फेंकने शुरू किए। एक बाण, राम के बाण से वो मूर्छित बेहोश हो गया और जाकर समुद्र के किनारे पड़ा, लेकिन वो मरा नहीं, होश में बेहोश हो गया था और जब होश आया तो दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। और राम का दूसरा जो बाण था वो सुबाहु राक्षस को लगा और उसके प्राण वहीं पर निकल गए। सुबाहु को मरते देखकर वहाँ की जो सेना थी वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी और लक्ष्मण ने कुछ जो बाणों से उनकी सेना को मार दिया और कुछ जो बचे हुए थे वो वहाँ से भाग गए और महर्षि विश्वामित्र का जो अनुष्ठान था वो संपन्न हो गया था। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत विश्व धनुष है, तुम भी उसे देखो। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। उनको गले लगाकर फिर कहते हैं कि यहाँ से हम मिथिला जाएंगे महाराज जनक के दरबार में, उनके पास एक अलग ही धनुष है, तुम उसे जरूर देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। अगली सुबह राम लक्ष्मण बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। नए स्थान और नई नई चीज़ें जानने को उनको मौका मिला। सोन नदी को पार करते हुए वे मिथिला पहुँचे और अपने शिष्यों और राजकुमारों को वहाँ से उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम पार करते हुए वे नगर में पहुँचे। राजा जनक के महल से बाहर आकर राजा जनक ने महल से आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित हो रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण में खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विश्वामित्र के स्वागत के लिए जो विदेह राज थे वो अपने हवन से बाहर आए और उन्होंने उनका स्वागत किया और उन राजकुमार को देखकर बेहद आकर्षित हुए। तब उनसे पूछ बैठे कि ये राजकुमार कौन है। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया कि ये महाराज दशरथ के पुत्र है, मैं आपका धनुष इन्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। इनके सभी को दरबार में उपस्थित किया गया। वो वहाँ रुके। अगले दिन एक उत्सव मनाया जा रहा था। क्या था वो? उन्होंने अपने जो अनुचर थे उनको विश्व शिव धनुष लाने की बात की यज्ञशाला में। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला ले आए। धनुष देखते ही विदेह राज एक पल के लिए उदास हो गए। वो पेटी में था और उसको खींचने के लिए उसमें पहिए लगे हुए थे, क्योंकि वो बेहद ही बड़ा था और किसी से भी उसको उठाया जाना मुश्किल था। उसके जो अनुचर भी थे वो भी खिसका के बेहद ही मुश्किल से उसको लेके आ रहे थे। और जैसे ही विदेह राज ने फिर से उस धनुष को देखा वो फिर से उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। फिर उसके बाद यानी कि ये धनुष पर इतना ताकतवर धनुष था कि कोई भी उसको उठा नहीं चाहता था। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी अगर सीता का विवाह उसी व्यक्ति से होगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। लेकिन सभी हार गए और फिर विदेह राज ने राम को बुलाया। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को।
गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशालाओं में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। इसके बाद राम ने क्या किया, अपने गुरु से संकेत मिलते ही उस धनुष को आराम से उठा लिया और पूछा कि अब प्रत्यंचा चढ़ा दूं। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच में से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसने उसको प्रत्यंचा को खींचा और दबाव के कारण उस धनुष के क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण या शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। उसके बाद जो जनक थे वो बेहद ही खुश हुए और सीता का विवाह राम से करने का आदेश दे दिया। तभी जो महर्षि विश्वामित्र थे उन्होंने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं महाराज अयोध्या के राजा दशरथ के पास संदेश भेजूं बारात लाने का। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर में प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सोना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। वहाँ पर उसके बाद अयोध्या में ये खबर होने के बाद हाथी घोड़े तैयार किए गए, सेना तैयार की गई और वहाँ पहुँचने में, मिथिला पहुँचने में 5 दिन लगे अयोध्या की बारात को। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदन वार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। यानी कि हर जगह क्या था, प्रसन्नता का माहौल था। इंसान घरों से बाहर थे, मधुर ध्वनियाँ चल रही थी, हर कोना सजाया गया था। खिड़कियाँ और छज्जों से जो लड़कियाँ थी वो झांक रही थी राम और सीता की जोड़ी देखने के लिए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन राम, मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार किए। विवाह से पहले उन्होंने महाराज दशरथ के कहा कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके सीता ने तो राम का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन मेरी जो छोटी पुत्री है, मैं चाहता हूँ उर्मिला नाम है उसका विवाह लक्ष्मण से हो जाए। और मेरा जो छोटा भाई है कुशध्वज, उसकी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से होना स्वीकार करे। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, राम ने ताड़का को कैसे मारा? राम ने ताड़का पर बाण चलाना शुरू किया। उन्हीं में से एक बाण उनके हृदय में लगा और वह मर गई। नेक्स्ट है, यज्ञ के अंतिम दिन क्या हुआ था? यानी कि यज्ञ के अंतिम दिन क्या हुआ था? तो यज्ञ के अंतिम दिन स्वभाव और वह मारीच 2 राक्षस आए थे। वो बेहद ही क्रोधित थे क्योंकि राम ने मारीच की मां ताड़का का वध किया था। राम ने मारीच व सुबाहु का वध कैसे किया? राम ने एक बाण राम का जो एक बाण था वो सुबाहु को लगा, सुबाहु वही मर गया और राम के दूसरे बाण से मारीच मूर्छित हो गया और वो भाग गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 4, राजा जनक की क्या प्रतिज्ञा थी? तो राजा जनक का एक वचन था, एक प्रतिक्रिया थी। उनके पास एक विशाल शिव धनुष था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली रखी थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से वो सीता का विवाह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राम व उसके भाइयों का विवाह किन से हुआ? राम का विवाह जनक की बड़ी बेटी सीता से हुआ। लक्ष्मण का विवाह जनक की छोटी बेटी उर्मिला से हुआ। भरत का विवाह जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी से हुआ। और शत्रुघ्न का विवाह कुशध्वज की छोटी बेटी श्रुतकीर्ति से हुआ। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है समरी और क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।